हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम इंडिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सोशल साइंस की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो मैंने आप अगर आप इस चैनल पर जाओगे तो आपको साइंस के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 की एक्सप्लोरेशन या सेपरेशन की वीडियो भी मिल जाएगी। मगर अब हम वैसे तो अब आप जानते ही हो कि जो एनसीईआरटी ने वैसे बुक बहुत देर बाद रिलीज़ करी है। अभी वैसे तो अभी सोशल साइंस की बुक नहीं आई है, मगर तब भी इन्होंने ये अच्छा करा कि पीडीएफ निकाल दी। तो हम इन्होंने कहा कि चलो पीडीएफ से ही पढ़ लो। तो ये होगा आपकी। तो अब हम बिना देरी करे वैसे हम चैप्टर को शुरू करते हैं। ये होगा आपकी बुक का फ्रंट पेज, डिस्कवर। ये होगा आपकी बुक का नाम, डिस्कवर सोशल साइंस। डिस्कवर सोशल साइंस, ठीक है। तो अब ये तो है पार्ट 1। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जो सोशल साइंस है इस बार उसे दो पार्टों में बांटा है। तो एक है पार्ट 1 और एक है 2। तो अभी के लिए तो इन्होंने पार्ट 1 की पीडीएफ भेजी है, मगर फिर इन्होंने कहा कि हम बाद में कुछ टाइम बाद अगर करिए और लेट करेंगे तो इन्होंने कहा कि हम कुछ टाइम बाद पार्ट 2 की भी पीडीएफ भेजेंगे। तो वैसे चलो अब हम बिना देरी करे चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं आपको पहले एक बार बुक दिखा देता हूँ कि पूरी बुक की पीडीएफ है। ये देख सकते हैं आप, ये सस्टेनेबल गोल्स, ये बुक की स्टार्टिंग है। हाँ, तो पहले ही हमें इन्होंने 4 पार्ट दे दिए कि थीम एंड पर्सपेक्टिव इन सोशल साइंस की जो क्या थीम रहेगी बुक की। पहला है थीम पहला हमारा है थीम ए, अर्थ एंड लाइफ सिस्टम। इसका मतलब ये आपका रहने वाला है जियो का, यानी कि आपसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे इस थीम ए में। थीम बी, इंडिया एंड वर्ल्ड थ्रू टाइम। इसका मतलब अब आप इसमें इसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री, सेकेंड। इसमें आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, इसमें आप पोल साइंस पढ़ेंगे, जिसे आप सिविक्स भी कहते हैं इजी लैंग्वेज में कहीं। और इकोनॉमिक लाइफ एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब ये हो गया आपके इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, हमारे नेचर के बारे में कि हमने नेचर, हमारा नेचर क्या है, हमारे नेचर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। फिजिकल फीचर्स क्या है हमारे नेचर्स के, नेचुरल प्रोसेस क्या है हमारे नेचर के। हिस्ट्री में क्या हमारे जो पास्ट इवेंट्स, हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। देखो पहले तो क्या था कि इसमें एक चैप्टर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मगर अब तो वो हटा दिया। अब उसकी जगह नए नए चैप्टर्स जुड़े हैं, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिर गवर्नेंस में वही आपकी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और क्या कैसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, कैसी गवर्नमेंट हमें अच्छे से मिलनी चाहिए। और इकोनॉमिक लाइफ एंड डेवलपमेंट, यानी कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे आपके, देखिए क्या जाएगा आपका सिलेबस। इन्होंने क्या करा, जो पीडीएफ भेजी है साथ में ही, मतलब जो आपकी पहले बुक आएगी उसके साथ ही आपको वो मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा आपको, ये सिलेबस। तो अभी के लिए तो इन्होंने पार्ट 1 का पहले सिलेबस दिया है, तो आगे पार्ट 2 का भी है इसके नीचे, मगर इन्होंने अभी पार्ट 2 की पीडीएफ नहीं दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ इन्होंने पार्ट 2 का सिलेबस दिया है, पार्ट 2 की अभी पीडीएफ नहीं दी है। क्योंकि इन्होंने अभी पार्ट 1 की पीडीएफ भी इसलिए दे दी क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है इस बार, और 9th भी इस बार हार्ड हो गई है, टफ हो गई है, और सोशल साइंस की बुक रिलीज नहीं हुई है। तो चलो ठीक है, हम देखते हैं क्या कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पार्ट 1 में कितने चैप्टर हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 चैप्टर हमारे पार्ट 1 में। तो पहला कौन सा है देखें तो जरा। पहला है हमारा जो जिसे आज हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इसका मतलब ये एक
के लिए है ये चैप्टर। एक सेकेंड। एक इंट्रोडक्शन चैप्टर मगर तब भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर ये अपना जियो, ये भी अपना जियो आ गया। बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये अपना हिस्ट्री का होगा। ठीक है, ये अपना सिविक्स का होगा, ये भी अपना सिविक्स का होगा, ये भी अपना सिविक्स का होगा। इस बार स्टेट एंड सोसाइटी, एक सेकेंड, अगर देखा जाए तो ये हिस्ट्री का है। ये हिस्ट्री का होगा, ये सिविक्स का होगा, ये सिविक्स का होगा, ये होगा अपना इकोनॉमिक्स, ये भी अपना इकोनॉमिक्स। वहीं अब हम बात करें पार्ट 2 की। ये हमारा पार्ट 2 का सिलेबस। ओशन एंड लाइफ जियो का होगा, लाइफ ऑन अर्थ जियो का होगा, बिल्डिंग अ रेसिलेंट इंडिया हिस्ट्री का होगा, इंडिया एंड द वर्ल्ड 1 हिस्ट्री का होगा, और फिफ्थ अथॉरिटी सिविक्स का होगा, फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्ट सिविक्स का होगा। नहीं, ये फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्ट इको का होगा, इको इकोनॉमिक्स। हाँ, तो चैप्टर का नाम भी ऐसा है कि जो लगते तो क्या नाम है हिस्ट्री के हैं मगर वो होते इकोनॉमिक्स के हैं। ठीक है, स्मार्ट वेज टू मैनेज और फाइनेंस ये इकोनॉमिक्स का होगा। तो अब ये चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे। ऐसे तो ये इंट्रोडक्शन है, देखो जैसे बताया ना कि ये चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के लिए दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, उसके बाद थीम ए आ जाएगी अपना, फिर 2 चैप्टर होंगे स्टार्टिंग में, फिर थीम बी आएगी, फिर 2 चैप्टर। ठीक है, फिर थीम सी आ जाएगी, डेमोक्रेसी इलेक्शन, फिर थीम डी आएगी। तो अब ठीक है, ये तो आज हमें अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना है। फिर बाकी जैसे जैसे होगा मैं थीम ए वाइज भी लाऊंगा, मैं बारी बारी से करके सब लाऊंगा। तो इसमें अब हम देखें तो क्या क्या पढ़ेंगे। एक सेकंड। हाँ, इसमें बोला मीनिंग ऑफ सोशल साइंस पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ सोशल साइंस पढ़ेंगे, रेलिवेंस ऑफ सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे। ओके, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, कि इंडियंस के पर्सपेक्टिव से कैसी है सोशल साइंस की, इंडियंस कैसे ट्रीट करते हैं सोशल साइंस को, मेजर डिसिप्लिन क्या है सोशल साइंस के वो पढ़ेंगे। इंटरनेशनल शिप अमंग द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस की, इंटरनेशनली हमारी सोशल साइंस कैसी है। और लास्ट में पढ़ेंगे वैल्यूज प्रमोटेड थ्रू द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। ओके, ठीक है, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है कुछ। सोशल साइंस वैसे तो ये इजी चैप्टर रहेगा मगर इसमें से थोड़ा इसको ये स्कोरिंग चैप्टर भी होगा। जैसे देखो सोशल साइंस के 4 पार्ट हमें दिखा रखे हैं। सोशल साइंस हो गई अपनी, इसका फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये लगा लो, फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये इसके वो डिसिप्लिन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इसका मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। मैं जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहले हमें चैप्टर को समझने से पहले उस चैप्टर का नाम समझना चाहिए कि उस चैप्टर क्या क्या रहे। चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, कि हम सोशल साइंस को कैसे पढ़े, मतलब कि चलो सोशल साइंस को समझते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इसके। Human beings live in society and interact with continuously their surrounding and individual influenced by community, economic activities, political institution, and cultural tradition. These factors shape social behavior and determine the nature of human relationship. तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी कि हम लोग, वो एक सोसाइटी में रहते हैं कि जो कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहते हैं, मतलब कि कंटिन्यूसली हमारा लेन देन चलता रहता है हमारी सराउंडिंग्स के साथ, हमारी नेचर के साथ। तो एक इंडिविजुअल होता है जिस जैसे मान लो एक पर्सन है, तो उसका डेली उसका इन्फ्लुएंस किस चीज़ के साथ चलता है, इंटरेक्शन फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ,
फैमिली कैसे, तो इसके मम्मी पापा भी तो होंगे, ठीक है। अब कम्युनिटी, उसके आसपास के लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब भाई वो आदमी है तो जॉब तो करेगा ही। फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कि जैसे अब इलेक्शंस हो रहे थे वो वोट देने जाएगा। एंड कल्चरल ट्रेडिशन की, अब मान लो जैसे किसी का कल्चर, कोई किसी का कुछ कल्चर है, किसी का कोई कल्चर है, कोई असम से तो वो पोंगल मनाएगा, है, कोई पंजाब से तो बैसाखी मनाएगा, तो उसके कुछ कल्चरल ट्रेडिशन, ठीक है। वैसे ही यह इंट्रोडक्शन है। in order to understand how society function and people interact with one another in natural environment, the study of social science is necessary। तो जो इंसान होता है, मतलब जो पर्सन है, उसके लिए जो सोशल साइंस पढ़ना नेसेसरी है, कि वो कैसे अपने क्या नाम है सराउंडिंग्स में रहे, कैसे सोशली बिहेव करे। तो जैसे ये देखो, हमें एक डायग्राम दे रखा है, इंटरनेशनल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी, ये देखो, ये हो गया अपना पर्सन, ये हो गई अपनी इकोनॉमी, मतलब जो पैसे कमा रहा है वो। सोसाइटी हो गई कि उसके आसपास के लोग। एनवायरनमेंट तो समझते ही हो कि हम जिसमें रह रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद रोल एट एंड सेकेंडरी स्टेज, सोशल साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। उसके बाद जो सोसाइटी होती है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कि हमें डेवलप करने में, कि हमें अपने आसपास की चीज़ों को जानने में। तो इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, analytical ability, and responsible citizenship through the study of social science. Students gain an understanding of democratic values and importance of active participation। तो वो ये है कि जो जिस सोसाइटी होती है, हम उससे अपना एक सोशल बिहेवियर हमारा डेवलप होता है, एनालिटिकल थिंकिंग, हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग हम सीरियसली किसी चीज़ को सोच सकते हैं। अब वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, ये फिगर दे रखा है 1.3, देखो आप देख सकते हो। तो ये है जस्टिस, मतलब कि किसी के साथ भी जो क्या नाम है, ये वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि ये 1 2 3 4 5, ये 5 वो है पर्सपेक्टिव है डेमोक्रेसी के। तो पहला है जिसमें जस्टिस, कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। दूसरा है रिस्पेक्ट, हम सबको, हम बड़ों को, हम अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट दें। ओके, क्या हो गया ये, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट दें, हर किसी को फ्रीडम मिले, हर किसी को इक्विटी मिले, कि इसका मतलब वो कहीं भी जा सकता है, अगर वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़े। टॉलरेंस मिले, कि मतलब ऐसे अच्छी बात करना आना चाहिए, क्या नाम है, मतलब किसी से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप। सोशल साइंस है वो एक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की, कि जो मतलब कि जो सोशल साइंस है वो हमें ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ाती है, और सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये आप अभी मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज सोशल साइंस करके, कि व्हाट इज सोशल साइंस, तो आप लिख सकते हो व्हाट सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। इट डील्स विद द वेज इन विच पीपल लिव देयर लाइफ। तो वैसे तो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, मगर तभी मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं देखो तो आप, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरी बुक कैसी है। ये तो हमारा अभी चैप्टर 1 है। तो देखोगे ना, पहले जो हमारी एनसीईआरटी थी उसमें इतने अच्छे क्वेश्चंस होते थे, कि ऐसे पहले एमसीक्यू भी है, ठीक है, उसके बाद वो क्या नाम है, मैथ जब भी है। इसमें बीच बीच में जो चीज़ें इन्हें मुश्किल लगी कि ये बच्चा नहीं कर सकता, उन्होंने इसमें आंसर भी लिख के दिए हैं, जैसे एमसीक्यू के नहीं दिए। फिल इन द ब्लैंक्स है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और अलग से एक कॉम्पिटेंसी फोकस प्रेस्टिज क्वेश्चन है विद आंसर। मतलब ये आंसर क्या दे रखे हैं, कि कॉम्पिटेंसी मतलब कि आप जानते ही हो कि
जैसे ओलंपियाड में पहले जो इस बार जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो पहले नीट्स के पेपर में पूछे जाते हैं, नीट के आईआईटी जीट के पेपर्स में पूछे जाते हैं, मगर अब नहीं पूछे जाते। मतलब वो क्वेश्चन इसमें दे दिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ये तो अभी हमने देखा। फिर ये आ जाएगी हमारी थीम, ये शुरू होगी जिसमें हमारी ये ज्योग्राफी है। वैसे तो इन्होंने पिक्चर्स तो बहुत दी हैं, पहले की बुक्स में पिक्चर्स नहीं होती थी, इन्होंने बहुत पिक्चर्स दी हैं जिससे कि बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लगे। ये देखो, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको ये पूरा पढ़ाऊंगा। अब मेरे पास आए तो आप चिंता मत करना, मैं आपको पूरा समझा के भेजूंगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी देखो, आपको पता है मैं भी अभी 9th में ही आया हूँ, तो मेरे को पता है कि कैसे पढ़ाना है और कैसे पढ़ना है, तो इसलिए मैं भी ध्यान रखूंगा, आप भी ध्यान रख के चलना, क्योंकि अगर 9th थर्ड है तो दोनों हम सब लोग इस बार साथ में क्लियर करेंगे। तो ये अभी ज़्यादा बड़ा वैसे चैप्टर नहीं है, देखो ये एक पेज है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको, जब ये जो एंड हो रही होगी, मैं आपको लास्ट में एक सरप्राइज भी दूंगा। मैं एक गिफ्ट मिलेगा आपको मेरी तरफ से, कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उन सभी को मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलने वाला है। तो मगर वो गिफ्ट तब मिलेगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो अब देखो, जैसे तो क्या है, द अवेलेबल रिसोर्सेज, तो ये वैसे तो इतना पढ़ाना चैप्टर है नहीं, क्योंकि इसके बारे में सबको पता होता है। तभी हमें पढ़ा रहा हूँ, सोशल साइंस इंक्लूड डिफरेंट डिसिप्लिन सच एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। डिसिप्लिन यानी कि ये जो इसमें जो डिसिप्लिन की बात करी हुई है इन्होंने कि एक बच्चा डरे, वो कुछ भी नहीं है, वो इसके पार्ट्स हैं। डिसिप्लिन यानी कि पार्ट्स, मैंने इस बार हैवी लैंग्वेज यूज कर रखी है, तो ध्यान से ना, ठीक है। सच एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। इस डिसिप्लिन स्टडी सोसाइटी फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव, कि हर डिसिप्लिन सोसाइटी को अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। हिस्ट्री स्टडीज पास्ट इवेंट एंड डेवलपमेंट, जो हिस्ट्री है वो पास्ट इवेंट को स्टडी करती है। ज्योग्राफी एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनवायरनमेंट, जो ज्योग्राफी है वो ह्यूमन बीइंग्स और जो उनका एनवायरनमेंट है उसको उसके बारे में स्टडी करती है। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस है फोकस पॉलिटिकल साइंस फोकसेज ऑन गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। एंड तो जो पॉलिटिकल साइंस है, कंफ्यूज करना है कि बच्चा उलझे, बच्चा कंफ्यूज हो। अब स्कोप ऑफ सोशल साइंस, द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज वाइड एंड मल्टी डायमेंशनल एज इट डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। मतलब जो स्कोप ऑफ सोशल साइंस है वो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कि वो सबके पास है जो सोशल साइंस है। जैसे आप देखोगे हिस्ट्री में हम सबके पास अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में हमारे पास, ज्योग्राफी में तो अभी भी है, जैसे हमारे ट्री हैं तो अभी भी हैं। ज्योग्राफी के बारे में हमारे पास अभी भी है, अभी का क्या, हमारे पास पुराने टाइम का भी ज्योग्राफी का भी डाटा है, साइंटिस्ट के पास है। पॉलिटिकल साइंस में वही है कि कैसे हमारी पहले कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, वैसे तो वो हिस्ट्री में आ जाता है, मगर तब भी कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद कौन कौन सी क्या नाम है गवर्नमेंट आई, फिर कैसे कैसे चेंजेस हुए, क्या 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 रूल पास हुए। जैसे एक आर्टिकल 15 है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, एक क्या नाम है ना। तो वही है स्कोप ऑफ सोशल साइंस की, हर सबके पास अपनी वाइड और मल्टी डायमेंशनल स्कोप है सोशल साइंस की, वो कैसे भी अपनी सोशल साइंस को यूज करते। इकोनॉमिक्स तो सभी मोस्टली, अगर किसी के पास पास्ट इवेंट्स रिटर्न है वो इकोनॉमिक का, तो उसके पास इकोनॉमिक की तो स्कोप है ही, क्योंकि भाई वो पैसे भी तो कमाता है, तो वो इकोनॉमिक यानी कि ट्रेड, इकोनॉमिक्स
इको 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 एक वैसा वर्ड है जो जो बताता है कि कैसे ह्यूमन बींग्स ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब ये इतना आप समझ ही गए कि ये एक पूरा ये एक पूरा ही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेम इसमें ये चीज़ है। अब सोशल साइंस इंक्लूड द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली, रिलीजन, education and community, which play an important role in shaping social behavior and values. It also examines economic activities like agriculture, industry, trade, and services, which are essential for meeting human needs and promoting development. तो इसका मतलब ये जो सोशल साइंस है वो अलग अलग तरीके की स्टडी करती है कि क्या नाम है, जो हम सोशल साइंस होती है हम उससे सोशल साइंस से हम अपनी फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन एंड कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल बिहेवियर में। ठीक है, कि हमारा सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इट ऑल्सो एग्जामिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी एग्जामिन करता है कि मतलब इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और सर्विसेज। इसका मतलब इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ गए ना कि इसमें ट्रेड होता है, इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री सेटलमेंट तो आपको पता ही हुआ, इंडस्ट्री यानी कि बाजार लगाना। ठीक है, ट्रेड करना किसी चीज़ का, भाई देखो जैसे मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो वो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। कोई चीज़ जैसे कि एक होती है डिजिटल मार्केटिंग भी होती है, इसमें ऑनलाइन ट्रेड करना। पहले तो नहीं होता था, पहले तो नॉर्मल ट्रेडिंग होती थी कि भाई मैं तेरे को ये दूंगा तो तू मेरे को ये दे, तो समझ रही हो। ठीक है, अब ये फिर से एक हो गया कि द स्कोप ऑफ सोशल साइंस फर्दर इनटू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, लॉज एंड गवर्नमेंट। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पावर is organized and how dimensions are made and how government function at different level. In addition, social science studies the interaction between human beings and the natural environment. It explains how physical features, climate and natural resources influence human activities and settlement. तो वही है, ये जो सोशल साइंस है, एक सेकंड, ये जो सोशल साइंस है ये हमें अंडरस्टैंड सोशल इशू समझने में, जैसे सोशल इशूज जो होते हैं, हम इस सोशल साइंस की हेल्प से हम इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज को समझ सकते हैं, कि मतलब हम उसमें आवाज़ उठा सकते हैं कि अगर हमारे पास कहीं गलत हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है हमारे साथ, तो हम उसमें आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक वो है, मैं सोच रहा पहले आपको फिगर दिखा दूं, मगर फिर मैंने कहा नहीं, पहले यही पढ़ा देता हूँ। एक ये भी था फिगर, वही था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की, एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन ऐसे। सबसे पहले ये होता है, उसके बाद हमारी ये होता है कि यह पहले किसी की लैंड होती है, फिर वो उसको अपनी लैंड बेच देता है। कुछ नहीं जाता, हाँ, ये मान लो मेरी लैंड है, ये मेरी है, ये मैं हूँ। ठीक है, रुको मैं बताता हूँ, एक सेकंड, तो बस एक सेकंड। हाँ, ये मैं हूँ,
ये आप, तो ये जो लैंड है ये मेरी लैंड है, कि जो ज़मीन है ये मेरी है। फिर मैंने यही ज़मीन दे दी आपको, क्या हमने ये माइनिंग प्रोसेस करा, तो ये मैंने ज़मीन दे दी आपको। फिर उसके बाद आपने कहा कि ठीक है भाई, तुमने तो कुछ करवाया नहीं, तुमने तो ऐसे ऐसे रखा, एनवायरमेंटल लवर थे तुम, ठीक है। तो मैंने आपको दे दी, माइनिंग हो गई। उसके बाद मैंने आपको सेलिंग कर दी। उसके बाद आपने करवाई यहाँ पे माइनिंग, क्योंकि आपने मेरे से ज़मीन ले ली, तो आपने यहाँ पे कहे खुदाई, कि आपने यहाँ पे सोचा कि भाई तुम तो कुछ कराया नहीं तुमने, मैं करवा लेता हूँ। तो आपने करवा लिया यहाँ पे माइनिंग। उसके बाद ये हो गया क्या, आपने यहाँ पे अपना बनवा लिया घर। अब फिर जब मेरा मन करा कि मैं उस घर को खरीद लूँ, तो मैंने आपसे घर ले लिया। देखो समझाता हूँ। ये हूँ मैं, और ये हो आप। अब भाई हम दोनों में हो गया समझौता, मतलब मैंने आपने ये मेरे से ज़मीन खरीद ली, मैंने आपको अपनी ज़मीन दे दी। ये जो ज़मीन थी मेरी इकोसिस्टम था, यहाँ का ये जो एनवायरमेंटल इकोसिस्टम था, ये यहाँ का जो लैंड था, वो मेरे नाम पे था, ये मैं दे दिया आपको। तो ठीक है, अब हमारी पार्टनरशिप हो गई। हमने पार्टनरशिप तो नहीं, मैंने आपको दे दी ये ज़मीन। ये ज़मीन थी पहले किसकी, मेरी। अब उसके बाद आप कहते हो कि भाई तुमने तो कुछ कही नहीं, मैं इसमें करूँगा माइनिंग, अच्छा कि मैं इसमें घर बनवाऊँगा, मैं इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करवाऊँगा। तो उसके बाद मैं कहा भाई ठीक है, तुम्हारी ज़मीन है, करवा लो। फिर आपने बनवाया घर। अब मैंने देखा कि आपने घर बनवा लिया, अब मेरा घर वो अच्छा लगा मेरे को, आपने अभी वो नहीं करा। अब मेरे को था भाई देखो मैंने अपनी ज़मीन बेच दी, अभी मैं कहाँ रहूँगा। अब इन फ्यूचर की मेरे पास कुछ वैसा हो जाता है, तो मैंने आपसे फिर से ये जो लैंड थी ये खरीदी। अब उस घर को तो जा मैंने तोड़वा दिया, अब वापस वो वैसा ही वैसे ही नीचे मिल आया। फिर ये कोई आया, फिर मैंने उसे ज़मीन बेची। तो ये एक साइकिल जो है ना चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। अभी अब रेलिवेंस ऑफ सोशल साइंस, तो इसका मतलब जो है मैंने अभी तक हमने समझा कि जो एक सोसाइटी है चीज चलती रहती है, मतलब ये एक साइकिल है चलती रहती है। अब सोशल साइंस इज क्लोजली रिलेटेड, तो अब हम इसके 4 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे। सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड सोशल रिलेशनशिप, कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चरल प्रैक्टिसेस, explaining how society are organized and how social changes take place over time. By studying social science, students learn to respect diversity and appreciate different cultures, languages, and ways of life. This understanding promotes social harmony and mutual respect. तो समझो, जो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी जो टॉपिक दिया है ये है, इसमें क्या है, जो सोसाइटी होती है मतलब जो सोशल साइंस होती है, वो हमें सोसाइटी के डिफरेंट कस्टम्स, यानी कि डिफरेंट ट्रेडिशन और डिफरेंट रिलीजन्स और सोशल रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करते हैं कि जो कि कैसे सोशल चेंजेस, नेचर है नेचर बदलेगा, ठीक है, तो कैसे सोशल चेंजेस होंगे, सोशली चेंजेस भी तो होंगे, तो उसके लिए वो हमें हेल्प करती है इस चीज़ में पहले से ही। अब उसके बाद इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस, वेज ऑफ लाइफ को। मतलब वो ना क्या नाम है, अप्रिशिएट करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते कि हाँ भाई तू दूसरे धर्म का है, कि तू तू तेरी लैंग्वेज अलग है तो हम तेरे को नहीं बैठेंगे, तो ऐसे नहीं करते। सोशल साइंस की में जो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी है वो हमें ये सिखाती है।
देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी रखा है, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए ये अलग स्टेट का लग रहा है, ये भी अलग स्टेट का है, ये अलग बीस्ट, ये भी अलग स्टेट के हैं, ये भी अलग स्टेट के हैं। तो वो जो है ना, ये हमें यूनिटी सिखाती है कि साथ मिलकर रहना सिखाती है। तो सोशल सोसाइटी हमें लिए इम्पोर्टेंट है। अब अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट थ्रू द सोसाइटी स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, सोशल साइंस एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। इट हेल्प स्टूडेंट, इसमें देख लेते हैं। अभी ये है, ये है, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, फिर से ख़त्म करते हैं जल्दी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हाँ, help students understand the importance of natural resources such as land, water, forest, and minerals. Social science creates awareness about environmental problems like climate change, deforestation, and pollution, and highlight the need of conservation and sustainable यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जो सोसाइटी है, मतलब जो सोसाइटी है, मतलब जो क्या नाम है, स्टडी ऑफ ज्योग्राफी है, मतलब कि जो हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, जो ज्योग्राफी की स्टडी है वो हमें एक हमारा ह्यूमंस का और नेचर के बीच में एक अलग ही रिलेशनशिप बताती है कि पहले से ही एक रिलेशनशिप रही है, रिलेशन रहा है ह्यूमंस का एनवायरनमेंट से। तो इससे पढ़ के, मतलब कि एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ के जो स्टूडेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। जैसे आप देखते हैं, घर बनाने के लिए कुछ लोग जो पेड़ होते हैं वो काटते हैं। देखो आपने, ये मैंने क्या कहा था, यहाँ का पहले ये मेरी लैंड थी, तो मैंने आपको दी, यहाँ पे बहुत सारे, देखो आप पेड़ देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हम पेड़ देख पा रहे हैं, फिर मैंने आपको दे दी, फिर मेरे से खरीद ली। आपने यहाँ के जो पेड़ थे वो आपने किस में कन्वर्ट कर दिए, बंजर जमीन में। हालांकि इसके आसपास यहाँ पे पेड़ हैं, मगर जो वहाँ के जो पेड़ थे वो क्या पता कितने इंपॉर्टेंट किसी को जान बचा सकते थे, वो ट्री तो आपने कटवा दी ना। तो वही है कि एनवायरनमेंट को पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमारा वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि कोई आते हैं तो पानी गंदा करते हैं, तो पहले के लोग क्या करते थे ना, पहले तो क्या, अभी भी वही लोग करते हैं कि नदी में ही नहा रहे हैं, नदी में ही कपड़े धो रहे हैं, और नदी में ही अपनी गाय भैंसों को नहला रहे हैं, अपने एनिमल्स को नहला रहे हैं, ठीक है, उसी में यूरिनेट कर रहे हैं। तो पहले ऐसा होता था, होता तो अभी भी यार, गांव साइड जाओगे तो अभी भी होता है, मगर अब क्या है, पहले से वो सिस्टम डेवलप हुआ है, ठीक है। तो अब इतना नहीं होता, पहले होता था, तो इससे हम अपने एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज कितने वो हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, जैसे ये एक वो देखा, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, मैं दिखा देता हूँ, या दिखे तो देखो, ये देख रहे हो, पहले हमारा एनवायरनमेंट ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है, अभी है ऐसा, अभी ऐसा है हमारा एनवायरनमेंट। मगर जब कुछ टाइम बाद अगर हमारा यही हाल रहा कि हम पानी को गंदा कर रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये इन्होंने हमारी फ्यूचर इमेज बता रही है कि अभी हमारा एनवायरनमेंट अभी भी ऐसा है, हमें समझ जाना चाहिए। मगर अगर हम ऐसे ही रहे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा हो सकता है, समझ रहे हो ना, कि ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पे। देखो कैसे वॉल्केनोज हैं, एक भी पेड़ पौधे नहीं है, ना पानी है, जो तालाब था वो सूख गया है, अर्थ नीचे से देखो कितनी खराब हो गई है, और ये देखो वॉल्केनो से काला धुआं निकल रहा है, मतलब पूरी और तबाही तबाही है। तो समझ सकते हो ना कि अगर हम नहीं, अगर हम हमारा यही हाल रहता है तो हमारे साथ क्या हो सकता है, ठीक है। अब इकोनॉमी की जो हम ट्रेड करते हैं,
कि कैसे ह्यूमन बींग ट्रेड करते हैं। इकोनॉमिक्स हमारे क्यों जरूरी है? ताकि हम पैसे कमा सकें। भाई पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या भूखे थोड़ी रहेंगे या बिना कपड़ों के रहेंगे? तो इसलिए इकोनॉमिक्स हमारे लिए गवर्नेंस, हम पॉलिटिकल साइंस हेल्प अस द रोल ऑफ राइजेशन। तो इसलिए इकोनॉमिक्स हमारे लिए गवर्नेंस, हम पॉलिटिकल साइंस हेल्प अस द रोल ऑफ राइजेशन। हाँ, तो ये बताता है कि कैसे हमारे लिए गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो तुम्हें कुछ नहीं पता किसी चीज के बारे में, कैसे सिस्टम को चलाने, और मैं हूँ वहां का नेता, ठीक है। अब मैं तुम्हारे पर कर रहा हूँ राज कि हाँ भाई, मैं जैसे तुम कह रहे हो कि मेरे को तो फायदा हो रहा है, ठीक है। देखो ऐसे में मैं तुम्हें एक उससे समझाता हूँ। ये हूँ मैं पीएम, ठीक है। ये हो बाकी सब, ये हमारी कंट्री के पीपल। तो अब मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा वैसा करते हो। तुम्हें नहीं पता कि वो करना है नहीं करना, करना है या नहीं करना, मगर तुम करते जाओ, चाहे उसमें तुम्हारा फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, तुम्हारा वैसे कितने नुकसान हो रहा है तुम्हें पता नहीं है। कि तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई जैसे हमारे वो है ये मैं वो सही कह रहे होंगे, तो तुम वही कर रहे हो। तो ऐसे तो गलत है ना ये करना। मगर तब भी कुछ लोग इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता होता, वो उनके विचारों के साथ यही होता है। तो आगे ये तो वही है इंडियन पर्सपेक्टिव। ये है मेजर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोशल साइंस हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट की जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री है वो हम उसे हम अपने पास्ट इवेंट को समझते हैं, हमारे राजा महाराजा। तो देख रहे हो ना कि जैसे हमारी 9th जो बुक्स है उसमें से कुछ कुछ चैप्टर्स ही चेंज हुए हैं, कुछ कुछ बुक्स में कुछ कुछ चैप्टर चेंज हुए हैं। अगर कुछ चैप्टर 10th के भी आ गए, 10th 11th के भी, मगर जब सोशल साइंस है उसके पूरे चैप्टर ही बदल दिए। जैसे पहले फ्रेंच रिवोल्यूशन होता था, रशियन रिवोल्यूशन होता था, मगर अब वो नहीं है, पूरी बुक ही बदल दी। जो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी स्टडी द अर्थ एंड रिलेशनशिप बिटवीन, वो ये जैसा भी बताया फिजिकल एनवायरनमेंट से। पॉलिटिकल साइंस ये होगा इकोनॉमिक्स की, जैसे ये इकोनॉमिक्स का जैसे बारग्राफ आजकल बारग्राफ के अकॉर्डिंग चलती है ना इकोनॉमिक्स भी। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, हाँ वो ये वैल्यूज प्रमोटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। देखो ये पूरे चैप्टर में वही है, एक ही चीज को इन्होंने बार बार दे रखी है। अब एक क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था मैं आपको सरप्राइज दूंगा, अभी बताता हूँ, रुको। हम क्या सॉल्व करें? चलो सॉल्व करते हैं। सोशल साइंस स्टडीज द mainly studies the human society and relationships. Human society and relationships. अब which is not the discipline of social science, history, biology, geography, economics, biology. तो ये तो साइंस का है ना। The study of past event and civilization is called history. We discipline study the relationship between humans and the environment. Geography. Democracy is the system where
अब ये बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट में ये जरूर बताना इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर है नहीं। कमेंट में मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या होगा। पावर लाइज विद द आर्मी, पावर इलेक्ट विद देयर रिप्रेजेंटेटिव, पावर लाइज विद द किंग, पावर लाइज विद रिलीजियस लीडर। इसका आंसर मेरे को कमेंट पर चाहिए तुम सबसे, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग सोशल बिहेवियर? कौन सा इंस्टीट्यूशन सोशल बिहेवियर को फॉलो करता है? देखो एक सेकंड, ये क्या हो जाता है बार बार। हाँ, माउंटेन्स करेंगे नहीं, क्लाइमेट करेगा नहीं सोशल बिहेवियर, रिवर्स करेंगे नहीं, तो क्या हुआ? बस अपना फैमिली। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सपीरियंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सबसे बेस्ट क्या बताते हैं? प्रोडक्शन कंजप्शन ऑफ गुड्स। पॉवर्टी refers to a situation where people lack basic necessities, have excess resources, have equal income, control resources। अब बताओ, lack basis necessities, क्योंकि किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए। विच वैल्यू इज प्रमोटेड बाय स्टडिंग इश्यूज लाइक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी? जस्टिस, कंपटीशन, पॉल्यूशन, प्रॉफिट। इसका भी आंसर मेरे को किस किस का मैंने बोला, 5th का और 9th का मेरे को आंसर कमेंट में चाहिए। प्लीज़ बताना, ज़रूर बताना। देखता हूँ मैं कितना तुमने समझा है चैप्टर में। और गूगल प्लीज़ कोई मत करना, गूगल चैट जीपीटी प्लीज़ कोई मत करना। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इज एसेंशियल फॉर? बताओ। डेमोक्रेसी। बस, बाकी के आंसर तुम्हें पता ही है, तो तुम तो देख देख के बाकी के आंसर तो यहाँ पर दे रखे हैं। वैसे तो अब ये होता है हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। और हाँ 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 हाँ, अब तुम सोच रहे गिफ्ट तो दिया नहीं, तो सुनो, कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि वैसे तो पहले पहले मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी दूसरी वीडियो है, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना कि और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ कि जिससे तुम्हें समझ में आए, ठीक है। और जो इस चैप्टर में समझ में आया हो, जो चीज़ चैप्टर में ना समझ में आया हो, वो तुम कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो कि भाई ये समझ में नहीं आएगा, बता, तो मैं वो तुम्हें कमेंट में ही जरूर बता दूंगा, ठीक है। अब गिफ्ट चाहिए, चलो दे देता हूँ जॉइस को। हाँ, जो ये हाँ इस बुक की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ, इस बुक की पीडीएफ मतलब जैसे जिसके पास है उसके पास तो सही है, मगर जिसके पास नहीं है तो अब वो पढ़े कैसे, उसका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए इस बुक की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तो मैंने अभी का तो चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है हमारा आज का, तो ये चैप्टर नंबर 1 एक हम क्रॉस लगा देते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा चैप्टर खत्म हो जाया करेगा पीडीएफ में या बुक में भी, हम उसको क्रॉस लगा दिया करेंगे ऐसे, बिग क्रॉस। क्रॉस मेरे को कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्रॉस नहीं हो क्या? हाँ, बस क्रॉस। अब भाई ये चैप्टर तो होता है हमारा ख़त्म। अब वैसे तो ये चैप्टर हमारा पीडीएफ से तो खत्म होगा, मगर जब बुक आएगी तब भी मैं एक रिविजन वीडियो डाल दूंगा, 1 शॉट तो नहीं, 20 मिनट्स के लिए, कि 20 मिनट रिविजन के लिए एक वीडियो तब भी डाल दूंगा, ताकि समझ में आ जाए, बुक से भी समझ में आ जाए। तो क्या पता पीडीएफ के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए दिया हो, बुक में ये कुछ अलग दे दें, मेरा कुछ भरोसा है, इसलिए ठीक है। ये हमारा चैप्टर होता है ख़त्म।
तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। मैथ्स चैप्टर नंबर 1। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, और मिलते हैं। और हाँ, जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबाना प्लीज़ मत भूलना, और कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो और क्या ऐड कर सकता हूँ, प्लीज़ बताना भाई, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।